है कृष्णा। हर महादेव। तो आज का टॉपिक है भाई, बातें बंद क्यों है, करंट फीलिंग्स। सबसे पहले हमने लिए है यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। पहला हमने लिया है ये टैरो, दूसरा हमने लिया है ये ब्लू रिलेशनशिप ओरेकल, ठीक है। मैं और डी बारी बारी से रीडिंग करते रहते हैं, सो आज मैं रीडिंग कर रहा हूँ, तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं टैरो से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। हम करेंगे 1 by 1 कार्ड रीडिंग, ओके। डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज हम ऐसे ढेर सारे वीडियोस लाते रहते हैं, ठीक है। आप ट्यून इन कर सकते हो मी एंड यू टैरो को भी और हिंदी टैरो रीडिंग के लिए, ठीक है। जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे फिलहाल मिला है वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। तो बातें बंद क्यों हैं, ये हमने लिया है टॉपिक, और पहला ही कार्ड हमें इसके बारे में बहुत कुछ बतलाता है। देखो, यहाँ पे पर्सन जानबूझ के कुछ नहीं कर रहा है, बट कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि भाई परिस्थिति, हालात ही ऐसे हैं जो इसे ऐसा करने पे मजबूर कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात जो यहाँ पे आती है कि आपको इस व्यक्ति को समझ के लेना होगा। देखो, अगर हम बात करते हैं आपकी या फिर इनकी, तो हर व्यक्ति ना अपने हालात के अनुसार ही व्यवहार करता है, ठीक है। इनका ये कहना है कि भाई अभी जो हालात है उसमें या तो इस परिस्थिति से या फिर रिश्ते से थोड़ा सा एग्जिट करना, ठीक है, थोड़ा सा दूर जाना, ये उनके लिए एक सही ऑप्शन बन चुका था, ठीक है। अब ये जो परिस्थिति है वो शायद 1 महीने पहले आ चुकी थी, या फिर 1 हफ्ते पहले आ चुकी थी, या फिर मान लो 1.5-2 महीने पहले आ चुकी थी, ठीक है। अब परिस्थिति कब तक रहती है ये हर एक के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कुंडली की, तो उसमें जो ग्रह तारे हैं या फिर नक्षत्र हैं उसका प्रभाव कब तक रहता है। जैसे कि मान लो महादशा चालू है तो हर ग्रह की महादशा अलग अलग रहती है, ठीक है। वैसे ही अभी जो प्रभाव चालू है वो कब तक रहेगा, उसके अनुसार आप इस कार्ड को देख सकते हो, ठीक है। तो कुछ लोग जो है वो अगर फिलहाल इसी एनर्जी में है कि भाई मुझे तो यही ऑप्शन बेस्ट लगता है कि मुझे आपसे फ़िलहाल कोई बात नहीं करनी, क्योंकि अगर वो बात करने के लिए गए तो शायद आप उल्टा मतलब निकालोगे और मे बी जो भविष्य में रिश्ता सुधरने वाला था वो और लंबा चला जाएगा, है ना। इसके लिए पर्सन कह रहा है कि भाई फ़िलहाल जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे हिसाब से सही है, ओके। तो ये अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, ना ही तारीफ कर रहे हैं, बट उनके हिसाब से जो अभी उन्होंने फैसला लिया है इस रिश्ते के लिए वो हालात को देख के लिया है, ठीक। तो हालात के एक प्रमुख पहला कारण हमें यहाँ पे दिखता है कि जो इनके हालात हैं वो इनके खुद के और आपकी वजह से हो सकते हैं। अच्छा, हालात तो आ चुके हैं, लेकिन उसके साथ एक और कार्ड आ गया जो कि है द मून। तो इनका मन जो है वो काफ़ी प्रभावित हो चुका है, ठीक है। कई लोग होते हैं कहते हैं कि मेरा जो मन है बहुत सेंसिटिव है, मेरा मन बहुत जल्दी नाराज़ होता है, बहुत जल्दी गुस्सा करता है, फिर मेरा मन बहुत जल्दी घबराता है ना। तो यहाँ पे इनके मन को बहुत ज़्यादा झटका लगा है, या फिर इनका जो मन है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुका है, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। अब जब भी मन प्रभावित होता है ना तो वो अलग अलग रास्ते ढूंढता है। कुछ लोग जो है वो शांत होते हैं, कि आपको ये पता होगा कि जब लड़कियां डिप्रेशन में जाती हैं तो ज़्यादातर वो बात करने की कोशिश करती, कोई फ्रेंड मिली तो उससे बात करना या फिर किसी और से बात करना, ताकि जो मन में नेगेटिविटी है वो चली जाए। हालांकि कुछ लोग होते हैं जो अपने मन में ही बातें रखते हैं और फिर वो और ज़्यादा गहरे डिप्रेशन में जाते हैं। वही लड़कों की बात करें तो ज़्यादातर वो जो है वो आउटडोर जाते हैं या फिर अकेले रहते हैं, ठीक है। ये एक जनरल ट्रेंड है जो चलता रहता है। तो वही अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो फिलहाल जो इनका मन है वो कहीं ना कहीं उद्विग्न है। उनको नहीं पता कि भाई मेरे लिए क्या बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ऐसे में अगर आपसे बात करने के लिए जाएंगे और मन में कोई नेगेटिव विचार आ गया या फिर मन में कोई बुरा ख्याल आ गया, तो शायद वो उससे घबरा जाएंगे या फिर एकदम से एग्जिट करेंगे, फ़ोन बंद भी कर सकते हैं, है ना। तो ये जो बात ना करने का ऑप्शन है ये उन्होंने क्यों चुना, ये हम यहाँ फिलहाल देख रहे हैं, ठीक है। एक और कार्ड अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन मिला है हमें यहाँ पे हर्मिट, ठीक है। अब देखो, हर्मिट को कई लोग जो है वो अलग अलग नज़रे से देखते हैं। हर्मिट मतलब क्या, कि ऐसा व्यक्ति या फिर एक ऐसी दशा जहाँ पे व्यक्ति जो है वो बुद्धिजीवी की तरह सोचता है, फिर एक अच्छा डिसीजन लेता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा डिसीजन लेना चाहता है। ये डिसीजन कैसा और क्यों हो सकता है ना। कई लोगों को हम कहते हैं कि भाई चलो तुमने ज़िंदगी में अच्छा डिसीजन लिया। ये हम कब बोलते हैं, जब उसकी तरक्की हो रही है, या फिर कि भी मान लो कहीं पे उसको नुकसान हो गया था अब फ़ायदा हो रहा है, या फिर किसी से बातें नहीं हो रही थी अब दोनों में मुलाकातें होनी शुरू हो गई हैं, दोनों के मन में जो खटास थी वो चली गई है।
है ना। तो ये यूं ही नहीं होता, उसके लिए काफ़ी सामंजस्य से बात करनी पड़ती है एंड दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है कि मुझे अब कौन सी बात करनी है ना। कई लोग जो है कहते हैं कि भाई चलो मेरे मन में जो अहंकार था मैंने वो त्याग दिया, या फिर जो मुझे नेगेटिव फील हो रहा था मैंने उसके बारे में बात ही नहीं की। उससे क्या होता है कि दोनों लोग करीब आते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल इस पर्सन ने जो चुनाव किया है वो ये है कि अभी अगर सही है कि मैं थोड़ी देर आपसे दूर रहूं, ताकि आपको भी एहसास हो जब ये बात नहीं करते तो आप इनको कितना मिस करते हैं, और ये खुद भी रियलाइज करे कि हर बार जो मैं सोचता हूँ वही सही हो, ये गलत है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन गलत कौन सही इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। बात ये हो रही है कि भी अभी हालात के अनुसार आप क्या निर्णय लेते हो, है ना। जैसे कि मान लो कर्फ्यू लगा है, तो अगर आप बाहर नहीं निकलते ये आपके लिए द बेस्ट चॉइस होगी, लेकिन बाहर निकलते हैं तो आपको क्या करना होगा। वही बातें करके अगर उनको लग रहा है कि भाई अभी आप गुस्सा करेंगे या फिर आप इनको समझ के नहीं लेंगे, तो बेटर है मैं थोड़ा और समय लूँ, और जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो मैं फिर आपसे बात करूँगा, है ना। तो वो बात यहाँ पे आती है। एक और कार्ड अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ आ चुका है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स। तो इस पर्सन ने ना फिलहाल चुनाव किया है कि भी मुझे अकेला रहना है या फिर मुझे अकेलेपन को झेलना है। अब या तो ये इस अकेलेपन को पहले ही स्वीकार कर चुके हैं, या फिर पहले भी ये इस अकेलेपन में रह चुके और अभी भी ये इसको स्वीकार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका विश्वास है कि जब मैं अकेला रहता हूँ तो मुझे सूझबूझ ज़्यादा मिलती है, या फिर मैं और ज़्यादा अच्छा महसूस करता हूँ, है ना। मान लो अगर वो फ्रेंड के साथ बात करते रहे या फिर आपसे बात की और हालात अलग हुए या फिर हालात और नाजुक हुए, तो शायद तकलीफ बढ़ सकती है। इससे बेटर है कि अगर ये अकेले रहते हैं तो कहीं ना कहीं रिश्ते के जुड़ने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये बात यहाँ पे आती है। अगर हम करते हैं यहाँ पे ब्लू रिलेशनशिप ओरेकल, ठीक है, देखो यहाँ पे आ चुका है डेथ। ठीक है, मे भी लग सकता है आपको कि मान लो इन्होंने आपसे बात करना बंद ही कर दिया है, या फिर अब ये पर्सन ने आपको छोड़ ही दिया है, आपका त्याग कर दिया है, या फिर अभी आपसे बात कर नहीं रहे। हालांकि ये ऐसा दिखावा कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एक होता है शवासन। अगर आप शवासन करते हो तो आपको लाइक डेड बॉडी फील करना होता है कि आप मतलब एकदम से ऐसे ज़मीन पे लेटे हुए हो, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपको देखेगा उसको मतलब पता ही नहीं चलेगा कि भाई आप कर क्या रहे हो, आप जिंदा भी हो या नहीं। बिल्कुल वही बात यहाँ पे हो रही है। ये वो आपको एहसास दिला रहे हैं कि भाई जब ऐसा होता है तो क्या मन में ख्याल आते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मजबूर कर रहे हैं साइकोलॉजिकली कि आप भी खुद इनकी तरफ आ जाएं और कहे कि भाई मुझे तुम्हारी कमी खलती है। ठीक है, तो ये उनका एक ऑप्शन हमें दिखता है जो चालाकी से वो फॉलो कर रहे हैं। सेकंड, ये खुद इमोशनल या तो बन चुके हैं या तो आपको इमोशनली वो कनेक्ट करना चाहते हैं खुद से कि भाई तुम भी इमोशनली सोचो, मेरे लिए रिश्ता बहुत मायने रखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तुम्हें भी ये ख्याल करना होगा। देखो ये आपकी कदर करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं कि भाई आप दोबारा से इनके बारे में सोचें। ये इमोशनली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और कई बार छोटी सी बात का भी बहुत बुरा असर इनके ऊपर पड़ता है। ठीक है, इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई आपको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि मैं आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट हूँ। तो अगर वो आपके लिए कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा सेक्रीफाइस करें, ऐसी उनकी सोच हो सकती है। जो थर्ड कार्ड हमें मिला है वो है स्टक। ये ना फिलहाल जो एक परिस्थिति है उसमें अटक गए हैं, उसमें स्टक हैं और वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसलिए जब तक वो वहाँ पे अटके रहेंगे शायद वो बातें नहीं करेंगे। जैसे ही उनकी परिस्थिति से सूझबूझ के साथ बाहर निकलने की तैयारी हो जाएगी तो वो तुरंत एक्टिव होकर आपसे बात करना शुरू करेंगे। सो ये अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।